वेलकम एवरीवन, मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो वेलकम टू द चैनल। जो भी रिक्वायर्ड जिनको है ये चैनल की वीडियोस उन्हें जरूर शेयर करें और जरूर से जरूर अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जिनको मन हो उनको शेयर करिए और अगर कोई आंसर मिला हो तो जरूर गिव अ थम्स अप इन द वीडियो एंड मेक मी शो दैट कि यू गॉट द वीडियो एंड यू गॉट द आंसर टू। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज व्हाट आर द वर्क ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर डाइजेशन के प्रोसेस में लीवर और पैंक्रियाज का क्या फायदा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दोनों आप देख पा रहे हो, ये जो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, पहले आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर ले कॉपी और पेंसिल की मदद से, और ड्रॉ करने के बाद मैं इस लेवलिंग को पहले समझा देता हूं। एज वी नो दैट दिस इज द बेसिक लीवर, और लीवर में हमने कुछ गॉल ब्लैडर प्रिपेयर किया है, बाइल डक्ट प्रिपेयर किया है, फिर ड्यूडेनम है जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग पोर्शन है, बिगिनिंग पोर्शन है, दैट इज व्हाट ड्यूडेनम। उसके बाद हमने एम्पुला ऑफ वेटर प्रिपेयर किया है, पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाज। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पहले मैं थोड़ा बेसिक इसकी बातें बता दूं। ये जो दोनों हैं ये कुछ डाइजेस्टिव सिक्रेशन सिक्रेट करते हैं जो कि काम आते हैं डाइजेशन में, और ये जितने भी सिक्रेशन करते हैं वो जाके रिलीज कहां होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो वहां तक पहुंचता कैसे है? तो पहली बात तो ये कि जो लीवर है इसे बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और जो आपका पैंक्रियाज है उसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। पैंक्रियाज को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये बातें ध्यान रहे, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन थोड़े दिन बाद हम लोग समझेंगे व्हेन वी विल स्टडी रिगार्डिंग द ग्लैंड्स पोर्शन। अब उसके बाद आता है कि ये जो लीवर है वो सीक्रेट क्या करता है। तो लीवर है वो सीक्रेट करता है बाइल। तो बाइल जो सीक्रेट हुआ, ये बाइल सीक्रेट होने के बाद एक जगह इसको स्टोरिंग के लिए चाहिए। तो स्टोर करने वाला जगह कौन है? हमारा गॉल ब्लैडर। तो ये तो बाइल सीक्रेट हुआ लीवर के थ्रू, और जो बाइल है वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, लेकिन गॉल ब्लैडर से कोई लेके तो जाएगा ना उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक का। तो जो ट्यूब, जो डक्ट उसे लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक का, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। तो गाइज बाइल डक्ट, डक्ट का मतलब ही क्या होता है? पाइप। तो ये जो बाइल डक्ट लेके जाता है अपने से, बाइल डक्ट जो लेके जाता है बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक के, तो उसके ऊपर हमने एक राइट हेपैटिक डक्ट और लेफ्ट हेपैटिक डक्ट भी ड्रॉ किया है। तो राइट या लेफ्ट हेपैटिक डक्ट है क्या? ये वैसे डक्ट है जो कि डायरेक्टली गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं बाइल डक्ट से। आई होप ये क्लियर आउट है। अब उसके आगे हम जब आते हैं, देखिएगा ये डक्ट जब आते हैं तो आने के बाद यहां पर ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, दैट इज व्हाट द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर आके बन जाते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। पहले हम लोग समझेंगे एम्पुला ऑफ वेटर कब बनता है और किसके हेल्प से बनता है। बाइल डक्ट जो बाइल लेकर आ रहा था गॉल ब्लैडर के थ्रू, तो वो मिलकर वो किसके साथ मिलेगा? तो पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। तो पैंक्रियाज भी अपने सीक्रेशंस को करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है, तो वो एक डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा। तो ये जो डक्ट आते हैं, तो एक हो गया पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरा हो गया हमारा बाइल डक्ट। ये दोनों जुटकर, ये दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। और वह एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो जाके ये दोनों सीक्रेशन को रिलीज कहां करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले एरिया में। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बाइल का फंक्शन समझेंगे। तो बाइल कैरी आउट क्या करता है? तो बाइल कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो गाइज इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो सिंपलर सी बात है ये कि कोई भी कंप्लेक्स पार्टिकल को जब भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इमल्सिफिकेशन। तो इसके एग्जांपल को समझने के लिए हमें करना क्या है? जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पोर सम ऑयल इन इट। आप उसमें कुछ ऑयल पोर कर दें। तो आप देखिएगा जब आप ऑयल पोर कर देते हैं, तो अगर आप उसको घोल भी देते हैं, या फिर जैसे ठंड का टाइम आता है तो आप उसमें ऑयल डालते हो, सब कुछ पोर करते हो, पोर करने के बाद या फिर नहाने जाते हो, तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे कटोरी वगैरह में क्या होता है? ऑयल का बबल टाइप कंटेंट वो बन जाता है। तो ये जो बबल टाइप कंटेंट बन जाता है, इसके बाद इसका होता क्या है? तो मतलब एक बात तो हमारा क्लियर आउट होगा कि आप जितना भी ऑयल को पोर क्यों ना कर दे वाटर में और उसको स्टीर कर दे, वो सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटेगा। और इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, एक प्लेट में आपको मम्मी क्या की? ऑमलेट या पोच दी। तो ऑमलेट या पोच जब मम्मी आपको देती है तो आप क्या करते हो? आप उसको खा तो लेते हो, लेकिन मम्मी फिर उसको डिटर्जेंट से साफ करती है। आपके पास अलग तरीका है साफ करने का। ऑमलेट पोच मिला तो उसके बाद वो जीभ से भी चाटने के बाद पूरा प्लेट क्लीन लगता है। मम्मी को पता नहीं चलती बेटा ये धोया हुआ है या फिर मैं धोई हूं। ठीक है, कंफ्यूज्ड। तो आप तो हैं ही माहिर, लेकिन बात यह है कि इसे प्रॉपर धोने के लिए आप क्या करते हो? अलग से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो। उसी तरह से जिस ग्लास ऑफ वाटर में अपने ऑयल पोर किया था, अगर उसमें आप हल्का से डिटर्जेंट मिक्स कर देते हो और घोल देते हो, तो दैट कंप्लेक्स पार्टिकल विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। ये भी एक प्रोसेस है। तो एक सीधी सी बात, जब कभी भी फैट्स को तोड़ना हो, क्योंकि जो ऑयल डज कंटेंट फैट्स ना, इट हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट इज व्हाट? फैटी एसिड्स। ये जो फैट्स को ब्रोक डाउन करना इनटू फैटी एसिड्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इमल्सिफिकेशन।
ध्यान रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। सो हमारा अगला ग्लैंड है पैंक्रियास ग्लैंड, और इसे बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड और साथ ही साथ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी। तो पैंक्रियास भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको जरूर कॉपी में नोट डाउन करें और इसे लिखे भी वीडियो पॉज करके। इसका दूसरा बात इसे हम समझेंगे पैंक्रियास करता क्या है। तो पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करता है और उन जूसेस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द फूड को और सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ेंगे। जो अगर बाइल से बच गया हो तो उसे तोड़ने का काम कौन करेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस, जिसमें 3 तरह का आ जाता है, जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा हमारा ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ये तीनों नाम एकदम अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत आता है कि लाइपेज कहां पाया जाएगा, क्या करेगा, ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है, क्या करेगा, इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो पैंक्रियास तो खैर हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और साथ साथ में इसके 2 फंक्शन होते हैं। अब पैंक्रियास को हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की सीक्रेशंस बहुत ज्यादा ही काम देते हैं। तो पहले तो हमने समझा था कि पैंक्रियास जो है इस तरह से काम करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, तो इट सीक्रेट्स इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन की सीक्रेशन करता है, इन पेशेंट्स के बॉडी में ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो शुगर के या फिर डायबिटीज के शिकार होंगे। तो उनको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन की सीक्रेशन काफी ज्यादा जरूरी रहती है। तो इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करता है, हमारा पैंक्रियास। इसीलिए और जो इंसुलिन का सीक्रेशन करना हो जाता है तो इट्स अ वर्क ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका काम क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। इसलिए इनको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिलाकर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है पैंक्रियास को। आई होप यू अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन कहीं भी आएंगे और ग्लैंड में इसको और ज्यादा ब्रॉडली करके पढ़ना है। तो खैर, तो हमारा मुद्दा ये था कि ये जो सीक्रेशन कर रहे हैं, जैसे इन्होंने 3 तरह चीजों की सीक्रेशन, जैसे कि ये खुद 3 तरह के अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करता है, तो उनका काम क्या है। जो आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज था वो स्टार्च को तोड़ेगा, जो आपका ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ेगा या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ेगा, जो कि और भी सिंपलर फॉर्म है। तीसरा जो हमारा लाइपेज है, लाइपेज क्या करते हैं, वो इमल्सिफाइड फैट्स को या फिर लिपिड्स को तोड़ते हैं। तो ये लिपिड अगर बार बार कंफ्यूजन हो तो दिमाग में रखिएगा बात कि लिपिड्स वो होते हैं जो बिगर और फैट मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, आपका लाइपेज। अब बात ये आ जाती है गाइस कि जब ये पूरी चीजों को और सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, फिर भी जो फैट्स है उतने प्रॉपरली सॉल्युबल फॉर्म में नहीं टूट पाते हैं या फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं टूट पाते हैं, तो आगे जाकर इंटेस्टाइन के थ्रू टूटेंगे। तो हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे अब इंटेस्टाइन के बारे में।